Hi everyone, welcome to my channel and आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस इवेंट में सूरज की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इफ़ेक्ट हुआ था और बहुत ही बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ था। जी, मैं बात कर रहा हूँ जिस इवेंट की, उसका नाम है कैरिंगटन इवेंट। कैरिंगटन इवेंट 1859 में हुआ था और इसमें एक सोलर फ्लैश, जिसे सोलर फ्लेयर भी बोलते हैं, सोलर फ्लेयर ने बहुत ही तेज़ी से पूरे वर्ल्ड को जो है जितने भी उनके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स थे उनको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया था एंड पूरा वर्ल्ड जो है डार्कनेस में चला गया था। मतलब कोई भी लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और जो भी टेलीग्राफ की जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी उस ज़माने में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी और टेलीग्राफ की जो मशीन्स होती उनमें सब में आग लग गई थी और जो लोग भी उसके लिए काम करते थे टेलीग्राफ में, वो लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक बहुत बड़े लेवल का लगता था। तो इस इवेंट से रात होते ही बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जो उस वक्त की कुछ किताबें हैं जिनमें मेंशन्ड है कि जब ये इवेंट हुआ था तो बहुत सारे ऑरोराज रेज ने वर्ल्ड को अपने रोशनी में दिखाना शुरू कर दिया था। मीन्स रात की जो नेगेटिविटी थी वो उस लेवल की, जैसी अब हम लोग सोचते हैं कि रात होते ही लोग बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन उस वक्त अचानक से ऑरोरा आई और पूरे वर्ल्ड को जो है बचाया। लेकिन अब अगर ये इवेंट होता है, इस तरह का इवेंट, सोलर फ्लेयर का, सोलर फ्लैश, सोलर स्टॉर्म, जो भी आप कह लें, जिसके बारे में साइंटिस्ट लगातार बात करते रहते हैं और रिसर्चर्स अपनी रिसर्च को इंटरनेट पे काफ़ी शेयर भी करते हैं, तो उसके भी आपको डेट्स जो हैं गूगल पे या कहीं पे आप सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आप ये जो टाइम अभी है, इस टाइम में लोगों को वननेस में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना जो पॉजिटिविटी थी वो नहीं आ पाएगी। उस वक्त का जो टाइम था, जो हिस्टोरिकल एंशिएंट टाइम था, उस दौरान काफ़ी लोगों में वननेस देखी जाती थी और एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का उसमें राइज भी होता था। तो कोई भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट जितने भी आते थे उसमें लोगों की वननेस ही हेल्पफुल होती थी। लेकिन अगर आज के ज़माने में आप सोचिए, अगर इस तरह का कोई इवेंट हो जाता है जिसमें डार्कनेस आ गई है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्राइम रेट कितना हाई हो जाएगा। तो उस वक्त जो ऑरोरा रेज थे उन्होंने नेगेटिविटी को हटाया था। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो डिवाइन क्रिएटर है ये हमेशा हमें बचाने में ही हेल्प करते हैं, जिन्हें आप परम ब्रह्म कहते हैं। ये क्रिएटर हमेशा डार्कनेस को कभी भी हावी नहीं होने देते इस धरती पे इतने लंबे समय के लिए। तो उस वक्त भी आप इमेजिन करिए, ऑरोरा रेज जो एक डिवाइन लाइट भी जिसको बोला जाता है उस क्रिएटर की, तो उन्होंने रोशनी की और कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं हुई। ऑल्दो वहाँ पे वननेस भी थी, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये एक इवेंट ऐसा है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था और मैंने इमेजिन किया कि अगर इस तरह की चीज़ें आज के समय में होती हैं तो लोगों को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। उनको सबसे पहले अपने मेडिटेशन में उतरना पड़ेगा। जैसे आप जिम में मेहनत करते हैं, धीरे धीरे आपकी फिजिक बनती है, बॉडी बनती है, वैसे ही मेडिटेशन होता है। आपके माइंड को और सोल को ये एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है और आपको फोकस देता है लाइफ में और बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस में भी हेल्पफुल होता है। तो विदाउट मेडिटेशन आप वननेस में भी नहीं आ सकते। तो वो आपको एक थॉट प्रोवाइड कराता है वननेस में आने का और उस डिवाइन एक्सपीरियंस में अपने आप को लेके जाने का। मीन्स जो आपको ह्यूमन बर्थ मिला है उसे आप फुली यूज़ कर पाए।
ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग सेकंड पार्ट भी बनाने वाले हैं। मैं बहुत ही जल्दी सेकंड पार्ट इसका शेयर कर दूंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा और ये लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो ये इवेंट हुआ था उसमें कैसे एक सिविलाइजेशन राइज हुई और क्या स्पिरिचुअल असर हुए लोगों के ऊपर और क्या उनके अंदर चेंजेस आए। तो इन सब के लिए वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।